हेलो एवरीवन। आज हम इस जूम मीटिंग में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम अपने मैट्रिमोनियल साथियों के साथ फिर से कनेक्ट हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मैट्रिमोनियल वाले जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज ब्यूरो रन करने में, अपना बिजनेस को चलाने में, उसके रिगार्डिंग ही हम जूम मीटिंग रखते हैं। इसके साथ साथ हम जो लोकल मैरिज ब्यूरो की हर स्टेट से अलग अलग, जिस सिटी से भी वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें जो जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर ही हम आगे इस मीटिंग का मेन एजेंडा रहता है और उसको सोल्यूशन के लिए हम आपस में बातचीत करते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है आजकल कि सबसे ज्यादा जो मैट्रिमोनियल वाले को जो दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे वो आज ऑनलाइन की दुनिया में आज कई ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हैं, साथ साथ वो अपने मैट्रिमोनियल वाले जो आपस में मैच मेकिंग करते हैं। तो काफी मैट्रिमोनियल वाले ये कि यही समस्या आ रही थी, चाहे वो किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी में काम कर रहे हैं। तो उनका मेन यही प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे कि जब हम एक क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से कोई ग्रुप में से या किसी अपने मैट्रिमोनियल साथी से प्रोफाइल मंगवा कर ओके करवा लेते हैं, तो उसके बाद जो उनको प्रॉब्लम आती है, वो दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला जब उसके साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो वो उस दूसरी तरफ से वो ओके नहीं हो पा रही। अगर होती भी है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारा फोन कॉल्स करनी पड़ती हैं और सारी डिटेल बार बार शेयर करनी पड़ती है आपस में, क्योंकि आज के टाइम में जो मैट्रिमोनियल वाले हैं उनकी अरे नहीं। जो उनकी प्रोफाइल्स हैं वो पूरी डिटेल नहीं होती, जिस वजह से उनको दिक्कत आती है। पूरी डिटेल ना होने के कारण ही काफी मैच मेकिंग की प्रोफाइल्स हम आपस में मैच मेकिंग नहीं कर पाते। और दूसरा, बार बार फोन करने पे, बार बार उनसे किसी प्रोफाइल के डिस्कशन पे इतना हम एक या दो बार हम कॉल कर सकते हैं, बार बार उससे नहीं पूछ सकते भी पूरी प्रोफाइल की डिटेल बताओ। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल वाले अपनी एंड से जो अपना एक उनका मैच है वो बनाकर ओके करवाकर अपने पास ही रह जाता है, और दूसरी तरफ से वो ओके नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छे से आप देखिएगा जो क्लाइंट आपके साथ कैसी केमिस्ट्री होता क्या है। आज हमारा मैरिज ब्यूरो वाले का जो काम था वो ऑफलाइन काम है, और सिर्फ हम टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया, हमने आज का जो हमारा ऑफलाइन काम है उसको हम ऑनलाइन पे ले गए। और हम पहले ही कह रहे हैं, जो ऑनलाइन में जो सीधे रिश्ते हो रहे हैं उसमें पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से लोग आज ऑनलाइन मैच मेकिंग को कम ऑनलाइन मैच मेकिंग में कम जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन मैच मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे लोकल मैरिज ब्यूरो वाले का बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो ऑफलाइन हमारा जो मेन जो हमारा यूएसपी है मैरिज ब्यूरो की, जो हम कह सकते हैं उसकी जो सारे काम की जो जान है, वो है ऑफलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन में क्या होता है, हमारे जो छोटे लोकल सिटीज में, छोटे शहरों में जहाँ पॉपुलेशन 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वहाँ उनके मैरिज ब्यूरो वाले ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो नॉन पर्सन होते हैं, सोशल होते हैं, और लोगों के साथ टच में रहते हैं और समाज में मिलते जुलते रहते हैं। इस वजह से वो सबसे पहले रिश्ता रजिस्टर करने से पहले घर में विजिट करते हैं, फैमिली से मिलते हैं, उनके रिलेटिव्स को जानते होते हैं, मिले होते हैं। इस तरह से वो पूरे परिवार का मेंबर बन के, फैमिली मेंबर बन के ही उस क्लाइंट की प्रोफाइल का रजिस्टर करते हैं, और उसके लिए फिर वो अच्छे अच्छे मैच दिखाते हैं। तो जब तक आप अपना सिस्टम को थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे, जब से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी आई है, हमारे मैरिज ब्यूरो वालों को भी पता है कि पहले वो कितने अच्छे अच्छे, कितने ज्यादा रिश्ते करवाते थे। आज वो इसलिए कम हो पा रहे हैं कि हम अपना सारा सिस्टम ही ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ लेते जा रहे हैं। हम क्लाइंट से मिलते नहीं है, उनका घर बार देखते नहीं है, स्टेटस देखते नहीं है, सिर्फ प्रोफाइल व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं, और उसको सोशल मीडिया एप्स के थ्रू ही उसको मैच मेकिंग भी उसी तरह से उसको फॉरवर्ड करते हैं और शेयर करते हैं, मैचेस शेयर करने लगते हैं। जिस वजह से वो प्रोफाइल रिजेक्ट होती जाती है, क्योंकि हमने आपने देखा नहीं, जाना नहीं, बच्चे से मिले नहीं, समझा नहीं, और उनका स्टेटस, रहन सहन, खान पान और उनकी सारी डिटेल्स आपको नॉलेज में नहीं है। सिर्फ जो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है और व्हाट्सएप की डिटेल के साथ आप मैच करते हैं, और या थोड़ी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आप रिक्वायरमेंट की ले लेते हैं। तो आप देखिएगा जो लोग ऑफलाइन काम करते हैं और जो हम ऑनलाइन करने लग गए हैं, उसका डिफरेंस क्या है। अगर आपने बिना घर देखे, बिना बच्चों से मिले, आप प्रोफाइल सिर्फ अपने दिमाग से देख के, सोच के इसको ये मैच लगता है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा है,
तो आप 50 प्रोफाइल भेजते हैं, वो भी रिजेक्ट होती जाती है। और जब दूसरी तरफ वो मैरी ब्यूरो है जो घर बार देख के, फैमिली से मिलकर, अच्छी तरह उनके साथ कनेक्ट करके, सारी चीजों को समझ कर जब वो 5 प्रोफाइल भेजता है, तो उनमें से मीटिंग लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, मिला है, समझ है। आप भी इस चीज को मान सकते हैं, अभी हम बिना देखे और देखने के बाद हम उसको और अच्छी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है। और दूसरे साथ के साथ जो मैरिज ब्यूरो वाला आगे आपको जवाब नहीं देता या वो प्रोफाइल ओके नहीं करा पाता, उसका भी यही रीजन है कि वो ना तो खुद मिला है। वो लोग काफी हमारे आज के टाइम में एनसीआर में या बड़े सिटीज में लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पे मिलते हैं अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट को भी मीटिंग में पहली बार देखते हैं, उन बच्चों को भी पहली बार देखते हैं। और ऑफलाइन मेहनत कर रहे हैं, 2 महीने से 3 महीने से वो काम करते होते भी उनके घर विजिट नहीं कर पाते और प्रोफाइल नहीं लेते। तो जो आज दूसरे मैरी ब्यूरो से हम बात करते हैं, तो दूसरे मैरी ब्यूरो के साथ साथ ये भी मैरी ब्यूरो वाला साथी कहता है कि अगर अगर हम उनके घर जाएंगे, हमें रजिस्ट्रेशन तो मिलना नहीं है, हम इतनी दूर क्यों जाएं, उनसे अभी क्यों मिलें, रजिस्ट्रेशन तो मिलना नहीं है। अगर कोई आपको क्लाइंट कहता है ठीक है आप रजिस्ट्रेशन ले जाइए, तो हमारा मैट्रिमोनियल साथी वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसके घर जाता है। तो फिर चाहे वो सारी चीजें, वो सारा इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, मिल सकता है, देख सकता है। तो हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, हमारा यही बिजनेस मॉडल है, तो हमें बिजनेस के लिए हमारे सबसे पहले अपने क्लाइंट का घर विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए, उसकी अच्छी तरह जान पहचान से उससे समझिए वो क्या चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है, फैमिली क्या चाह रही है, और किस तरह का माहौल है इस घर में। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर बिटिया का रिश्ता हम करते हैं, जो बिटिया जिस माहौल में रह रही है उसको आगे वैसे मिलता मिलता जुलता अच्छा माहौल मिल जाए, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है। तो आप प्लीज सबसे पहले बिना मिले मेरी ब्यूरो को, अपने क्लाइंट को रजिस्टर ना करें। चाहे आप उसको बोल दीजिए आप अभी रजिस्ट्रेशन मत दीजिए, आगे दे दीजिए या मीटिंग पे दे दीजिए। और अगर मैं आपके घर आके आपसे मिलके ही अपने आपके बच्चों के लिए रिश्ता करवा पाऊंगा या करवा पाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे को आने जाने का जो भी आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके साथ शेयर कर दें, आपको दे दें या आपको पेटीएम करा दें, तो आप उनके घर जरूर जाएं। तो ये थी इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन। दूसरा, आजकल और देखने को मिल रहा है, हमारे मैट्रिमोनियल साथी जो इस तरह से अपना काम कर रहे हैं, उसमें दूसरी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम वो काफी मैरी ब्यूरो वालों के साथ यही हो रहा है अभी। पहले तो काफी लोग मैच मेकिंग जो अपने रिश्ते करवाते थे आज से 10 15 20 साल पहले, तो दोनों क्लाइंट अपने होते थे। अपने होने के कारण कोई क्लाइंट कम देता है या ज्यादा देता है या दोनों एक बराबर दे देते, तो उसका काम चल जाता था। तो अपने आप को वो ठीक है, मेरी जो सर्विस है उसके लिए मेरे को जो मेजोरिटी सेलिब्रेशन फीस जो मिली है वो मेरे को अच्छी है और मैं ऐसे अच्छा हूँ और मेरा काम चल रहा है। तो आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में एक भी रिश्ता करवाते हैं जब, तो उसमें 2 या 3 मैट्रिमोनियल वाले शामिल होते हैं। 3 मैट्रिमोनियल मैं इसलिए कह रहा हूँ, काफी लोग थर्ड पार्टी काम करने लगे हैं, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसके पास 2 तरह से प्रोफाइल आ गई बाई चांस, और उसके अपने दिमाग से उन दोनों को मैच बना दिया और मैच अच्छा बन गया, और दोनों मैरिज ब्यूरो वालों का रिश्ता शेयर कर दिया। और मैच शेयर करने के बाद बाई चांस वो अगर हो जाता है, तो इस वजह से हम थर्ड पार्टी इस तरह से कहते हैं। वो 3 3 मैरिज ब्यूरो वाले हैं, जिसमें जो मेच्योरिटी फीस के समय वो तीनों अपने शेयर के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हम बात कर रहे थे, जो प्रॉब्लम यही आ रही है, जब अलग अलग मैरिज ब्यूरो वाले अपने अपने अलग अलग क्लाइंट के साथ अपनी मेच्योरिटी फीस जब फिक्स करते हैं, सपोज कीजिए 2 मैरिज ब्यूरो वालों ने अपना किसी क्लाइंट का रिश्ता करवाते हैं, तो उसमें मेच्योरिटी फीस के समय एक मैरिज ब्यूरो वाला, चाहे लड़की वाला है, उसने सपोज कीजिए 31,000 मेच्योरिटी फीस उसके साथ तय हुई थी, और इधर लड़के वाला जो मैरिज ब्यूरो वाला उसने 51,000 तय की थी। तो रिश्ता होने के बाद ये दोनों पार्टीज जब अपने रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अनजान लोगों को जब इनको रिश्तेदार बना देते हैं, तो उसके बाद ये आपस में डिस्कशन करते हैं, यार आपने इसको कितना देना है, आपने इसको कितना देना है, तो कहते हैं मेरा 31 फिक्स हुआ है, मेरा 51। तो वो दोनों इस तरह से करके कहते हैं आप दोनों ही 31 दे देते हैं। ये नहीं कहेंगे हम दोनों 51 दे देते हैं, 31 दे देते हैं। तो इस वजह से भी काफी लोगों को जो मेच्योरिटी फीस है वो कम मिलती है, क्योंकि वो दोनों मिसमैच होने के कारण। और इसका सोल्यूशन यही है, जब आप पार्टी से बात करो या मैच करो, तो आप आपस में मैरिज ब्यूरो वाले इस बात को भी शेयर कर लीजिए
कि मेरी पार्टी के साथ इतना मेरा है, मेरी पार्टी के साथ इतना, आपकी पार्टी आपके साथ है, तो आप देख लीजिएगा, कल को कोई दिक्कत ना आए। आपका 31 है, मेरा 51 है, मेरे कम होने के चांस है। तो वैसे ऐसा नहीं होता है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो इस तरह से सोचते हैं, सारे नहीं है। और बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, वो मेच्योरिटी फीस अगर आप उसका अच्छा रिश्ता करवाते हो, अच्छी फैमिली से मिलवाते हो, तो वो बड़े प्यार से और इज्जत मान से आपको सब चीजें आपके साथ जो तय हुई हैं उस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, अपने रिश्तेदार बनाकर, रिलेटिव बनाकर ये आपको साथ रखते हैं। हाँ, कुछ केसेस में कुछ जगह पे किसी मैट्रिमोनियल साथी के साथ हम देख सकते हैं, कुछ कई बार कम ज्यादा मिलते हैं, इस वजह से उनका आपस में छोटा मोटा डिस्प्यूट भी हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट के बचने के लिए मैं सबको यही कहूंगा कि आप अपना मैरी ब्यूरो रजिस्टर कराएं। और अभी लास्ट मैंने 6 मंथ में कम से कम 150 से भी ज्यादा मैरी ब्यूरो वालों को गवर्नमेंट नॉर्म्स पे ऑथराइज तरीके से काम करने के लिए उनको रजिस्टर कराया है। और काफी लोगों के कॉन्टैक्ट आते हैं, कॉल्स आते हैं, भी हमें भी बताइए। हम इस स्टेट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, अपना मैरी ब्यूरो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर हम अपने सर्विस प्रोवाइड कर, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस के साथ हम कैसे इसको ओनरशिप प्रोप्राइटर के रूप में इसको हम रजिस्टर करा सकते हैं। तो आप मीटिंग के बाद अगर आपका मैरी ब्यूरो रजिस्टर नहीं है, आप इसको जरूर कराएं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैंने कई बार इसके ऊपर डिटेल में भी बताया मैरी ब्यूरो रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे होते हैं। और इस मीटिंग के बाद मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं इसकी, इसी टॉपिक के ऊपर भी। अपना अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, कल को लीगली भी आपको कोई दिक्कत ना आए, और हर तरह से आप सेव एंड सिक्योर होकर अपने बिजनेस को बढ़ाएं। और क्लाइंट को भी अच्छा लगे, क्लाइंट को भी लगे अगर हम किसी मैट्रिमोनियल साथी के साथ जुड़ रहे हैं, कोई हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, वो अच्छा होना चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला होना चाहिए और लीगली होना चाहिए। तो दोनों का ही इससे फायदा होता है। तो दूसरा, जब हम बात करते हैं आज के टाइम में प्रोफाइल्स की, तो आपको भी पता है आज के टाइम में हम कितनी प्रोफाइल्स निकालते हैं, देखते हैं, फिर भी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और इस वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स नहीं निकाल पाते। और हमारे क्लाइंट्स के मैच मेकिंग के जब करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि मेरा क्लाइंट है जो, उसके लिए कौन से मैरी ब्यूरो के साथ सिमिलर मैच होंगे, सिमिलर स्टेटस के मैच होंगे, सिमिलर कास्ट और अच्छे मैच होंगे। इस वजह से हमें पता नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे भी काम करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, आप वो काम करते रहिए। और साथ के साथ इंडिया का पहला हमने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया है लोकल मैरिज ब्यूरो वालों के लिए, आप देखिएगा कहीं भी पूरे देश के अंदर ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मैरिज ब्यूरो बिजनेस के बारे में, उनका बिजनेस को बढ़ाने के बारे में, उनके बिजनेस में उनके क्लाइंट्स के अच्छे अच्छे मैच प्रोवाइड कराने के लिए कोई काम कर रहा हो। ये आपके आशीर्वाद से ही 2015 से मैंने ये सारा सिस्टम डेवलप किया था, और आज 7-8 साल हो गए हैं। और आज हमारे साथ 2650 मैरिज ब्यूरो जो रजिस्टर्ड है, उनमें से 1500-1600 एक्टिव है जो काम कर रहे हैं, बाकी आ जाते हैं कभी, जैसे जिनको ठीक लगता है वो साथ काम कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं यही कहूंगा कि आपके लिए बिना मेहनत आपको मैच प्रोवाइड करा रहे हैं, बिना मेहनत किए आपको आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आप अगर एक छोटे सिटी में काम कर रहे हैं, एक स्टेट में काम कर रहे हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए ही आज मेड फॉर एवर 7 राज्यों के अंदर काम कर रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब महाराष्ट्र के भी कुछ मैट्रिमोनियल वाले हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आज एनआरआई पंजाब और हरियाणा, और आप भी देखेंगे बाहर एनआरआई रिश्तों की बहुत डिमांड है। जो फैमिलीज के बच्चे यहाँ से बाहर चले गए हैं, और उनको वो मैच मेकिंग के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन के लिए भी हमारे साथ अभी यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी हमारे मैट्रिमोनियल साथियों ने मेड फॉर एवर में मैच मेकिंग के लिए अपना अकाउंट बनाया, जिससे वो मैच मेकिंग भी, एनआरएस की स्पीड बढ़ गई है धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रोफाइल चल रही हैं और मैचिंग मिलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपका काम बढ़ाने के लिए, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, और साथ के साथ आप देखेंगे हमारे मैट्रिमोनियल साथी एक ही कास्ट में काम करते हैं, जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। अगर मैं सिख हूँ तो सिख फैमिलीज में डील करूंगा, अगर मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी सिक्स में डील करूंगा, अगर मैं बनिया हूँ तो बनिया जैन और जैनियों में डील करूंगा। तो इस तरह से हर मैरिज ब्यूरो वाले ने अपने सिस्टम को बना रखा है।
जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो इसलिए पहले आप जानना चाहेंगे, मैं दूसरी कास्ट के प्रोफाइल इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं उस काम नहीं करता। और जो लोग, आप जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और जो मेड फॉर के साथ काम कर रहे हैं, उनका यही फर्क है। अब वो लोगों ने हर तरह की कास्ट और रिलीजन के प्रोफाइल लेने शुरू कर दिए है, हर स्टेटस के प्रोफाइल लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, प्रोफाइल लेना है और अपने अकाउंट में, मेड फॉर एवर के बिजनेस अकाउंट में उसको अपलोड कराना है और उनको मैच मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपका काम एक कास्ट से सभी कास्ट और रिलीजन तक पहुंच सकता है। आप जहां जहां भी, आप जिस कास्ट में भी काम करना चाहेंगे, उसी कास्ट के प्रोफाइल आप लेके आपके अकाउंट में अपलोड करने, जिससे आपको मिलते जुलते मैच तो उसी टाइम मिल जाएंगे और परफेक्ट मैच भी सिस्टम आपको धीरे धीरे साथ साथ प्रोवाइड कराने लगेगा। तो इस तरह से जो हमने सारा सिस्टम डेवलप किया, और इंडिया को बढ़ाने के लिए, इंडिया के मैरी ब्यूरो का पैन इंडिया बिजनेस बढ़ाने के लिए, इस कम्युनिटी को एक लाने के लिए ही मेरा यही मानना है कि आने वाले 2-3 साल से आपके प्यार, आशीर्वाद और साथ सहयोग से ही कंपनियां 2600-2700 को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने में सक्षम हुई है। और आगे हमारा जो विजन और मिशन है, हम आने वाले 2-3 सालों में 40 से 45 हजार मैरी ब्यूरो वालों को, देश के हमारे मैट्रिमोनियल साथियों को हम इस पोर्टल पे लेके आएंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा और उनका अच्छा काम के कारण उनका नाम होगा। नाम तो अभी भी आपका है, पर और अच्छे से नाम होगा। अगर आपका नाम पूरे एक सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है या स्टेट में है, इससे आपके पैन इंडिया आपका नाम भी एक्सप्लोर होगा और बढ़ेगा। तो ये सारा हम जो सिस्टम डेवलप किया है, इसके लिए आप टच में रहें और अच्छे प्रोफाइल्स चेक करते रहें, उनके मैच चेक करते रहें और कंपनी से आप बात करते रहें। दूसरे, अभी जो सबसे रीसेंट हमें जो प्रॉब्लम सुनी मिलने को सुन रही है कि काफी मैट्रिमोनी वालों की यही रहती है, भाई हम, हमारा क्लाइंट, ये पहले से ही चली आ रही है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी ग्रुप में प्रोफाइल शेयर करते हैं तो कोई ना कोई उसको अप्रोच करता है या हमें हमारे क्लाइंट के पास वो पहुंच जाता है। इस तरह से वो बातें लोग करते हैं और बताते हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अपने क्लाइंट को रजिस्टर करें, चाहे आप नॉर्मल सी चार्ज लें, बिना चार्ज आप काम मत करें, क्योंकि आपका मन भी नहीं करेगा। छोटे सिटीज में क्या है, 400, सॉरी 500, 1000, 1100 रजिस्ट्रेशन है। और जैसे उससे थोड़ा सा और बड़ी सिटी आ जाती है जिसमें पॉपुलेशन 5 लाख के ऊपर है, 10 लाख के बीच में है, तो वहाँ 3100, 5100 के बीच में रजिस्ट्रेशन है। और अगर हम बिग सिटीज में देखें, मेट्रो सिटीज में देखें, तो 5100। और आज 11,000 के साथ साथ अब काफी मैट्रिमोनियल साथी हमारे 21,000 रजिस्ट्रेशन फीस तक लेने लग गए हैं। तो इस वजह से अब मैं कहना चाहूंगा, अभी इंडिया के अंदर अगर कोई मैच मेकिंग का काम में अपनी बेटा बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो आप वहाँ जैसे मंदिरों में सेवा के केंद्र बने होते हैं, मंदिर भी रिश्ते कराते हैं, वहाँ फ्री सेवा में लोग काफी मैच सर्च करते हैं। वहां से लेकर मेरा मानना है कि आज देश के अंदर, मतलब 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज से लेकर 2 लाख तक की रजिस्ट्रेशन फीस लोग अवेल करते हैं, लोग लेते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से, उनके प्रोफाइल के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। इस तरह से आज लोग अपनी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। और दूसरा, काफी मैट्रिमोनियल वालों का बात चल रही थी, वो कह रहे थे सर मेच्योरिटी फीस जो है, एक थोड़ा सा नाम ऐसे लगता है। तो मैं सब मैट्रिमोनियल साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हम जब नए क्लाइंट से मिले, तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ मेच्योरिटी फीस ना कहकर सेलिब्रेशन फीस इसका नाम रख देना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम सेलिब्रेशन फीस लेंगे, सॉरी, ना कि मेच्योरिटी फीस लेंगे। सेलिब्रेशन फीस मतलब हमने रजिस्ट्रेशन फीस ली, आपके बच्चों के लिए हमने मैच मेकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराई, और जब आपका अच्छा मैच रिश्ता हो गया तो रिश्ता होने पे हम सेलिब्रेशन फीस लेंगे। हमने दो परिवारों को, दो फैमिलीज को एक मैच मेकिंग का करवाकर हमने जो शादी तक लेके आए हैं, तो शादी के उत्सव के लिए हम सेलिब्रेशन करवा रहे हैं दो फैमिलीज का। तो सेलिब्रेशन फीस एक अच्छा नाम है, किसी ने सुजेस्ट किया है कि आप इसको बजाय मेच्योरिटी फीस आप इसको सेलिब्रेशन फीस रखें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को बताइएगा, हम इसको धीरे धीरे सब लोगों तक शेयर करेंगे इस बात को कि आप मेच्योरिटी फीस का नाम चेंज करके सेलिब्रेशन फीस रखें। और दूसरा जो मैंने कहा था, इसके अलावा छोटी सी प्रॉब्लम एक और शुरू हुई है काफी मैट्रिमोनियल साथियों के साथ भी। जब रिश्ता करवा देते हैं तो उनको फीस मिलने में आनाकानी या देरी होती है।
या कम ज्यादा मैट्रिमोनियल वाले साथी के साथ क्लाइंट उनके बोलते हैं कम देंगे, या उसके साथ साथ देना भी नहीं चाहते। कई क्लाइंट्स अपने मैट्रिमोनियल साथी को फीस भी नहीं देना चाहते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से, लीगल तरीके से अपने सिस्टम को बनाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ 100 रिश्ते होते हैं, मैरिज ब्यूरो वाले 100 रिश्ते कराते हैं, बड़ी मुश्किल से अभी 7-8% ही लोग ऐसे हैं जो रिश्ता की मेजोरिटी फीस, हम जो कह रहे हैं सेलिब्रेशन फीस देने में इस तरह से करते हैं। क्योंकि अब मेरे को देखने को मिला है जितने भी छोटे सिटीज हैं वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको फीस मिल जाती है। लोग लोकल होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनको डर भी लगा रहता है, समाज में बैठे हैं। तो इस तरह से हम रिश्ता करवाने वाले कोई नहीं पैसे देंगे, तो उनको भी इज्जत अपनी प्यारी होती है। सबको इज्जत मान से ही डील करना चाहिए, और सबको अपनी इज्जत मान प्यारी है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है 8-10%, वो भी मेट्रो सिटीज में, बिग सिटीज में हुई है। तो उसके लिए हमें सावधान रहना, अपने लीगली तरीके से काम करना है। आपको कैसे फीस मिले और इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस मीटिंग के बाद मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भी आपको इस पॉइंट्स के, आप अगर आप अपने मैट्रिमोनियल में एप्लीकेबल करेंगे, इसको लगाएंगे, तो एक साथ काम करेंगे, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा अभी हम जो आपको बताना चाहूंगा, 9 जनवरी 24 नए साल में, और हम एक लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें वहाँ के आसपास के जो सिटीज हैं सराउंडिंग 100 किलोमीटर के, वहाँ के मैट्रिमोनियल वाले वहाँ सेमिनार में आ रहे हैं। और जिससे अभी हमारा जो अगला नए साल के अंदर यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के मैट्रिमोनियल वालों को, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिमोनियल वालों को जोड़ना, और उसके प्रोफाइल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको मैच मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड और यूपी और महाराष्ट्र तक की प्रोफाइल्स के लिए मैच मिले। तो अभी हम नए साल में भी, नए साल के पहले 3 महीने में यहाँ के मैरी ब्यूरो वालों को एक्टिव करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपके साथ और सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह से आपके साथ और सहयोग से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे आज कौन कौन मैट्रिमोनियल वाले, और आपकी कोई क्वारी है तो कहाँ कहाँ से, आप बताइए प्लीज। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और कोई क्वेरी है, कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज। जी, किसी की क्वेरी है, कुछ जानना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, तो ठीक है, हम इस मीटिंग को आज अभी यहीं एंड करते हैं। और इस तरह से आप अपना अच्छा अच्छा ख्याल रखें, और अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे अच्छे मैचिंग लेने के लिए आप मेड फॉर एवर के साथ जुड़े रहें। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हेलो। ठीक है, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए एपिसोड में, नई जूम मीटिंग में नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम आशीष नारायण।